वेलकम बैक। हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड एंजॉइंग योर डे। अपने दिन का अपने से एंजॉइंग योर टाइम, अपने समय के एंजॉय कर रहे होंगे। टुडे इन दिस सेशन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। ठीक है। 10th क्लास, 9th क्लास और 11th दोनों ही क्लास में ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो हमें स्टडी करना होता है, नरेशन। देखिए, नरेशन जो एक्चुअली होता है ये दो लोगों का बातचीत होता है। ठीक है, एक होता है स्पीकर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो मैं हुआ स्पीकर। आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप हुए ऑडियंस। ठीक है, मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो। अगर आप मेरी बात को जाकर किसी तीसरे व्यक्ति से मेरे ही भाषा में अगर आप कह देते हो तो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, और मेरी बात को अगर आप अपनी भाषा में बदल कर बोलते हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, तो देखिए, नरेशन कहा जाता है, नरेशन इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वेयर वी कन्वे एन इवेंट, थॉट और एक्सपीरियंस। नरेशन क्या है? एक फॉर्म का, एक एक्सप्रेशन का एक फॉर्म होता है जहाँ पर हम अपने विचार, कोई घटना या अपने अनुभव को हम क्या करते हैं जी, शेयर करते हैं। ओके, नरेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वेयर वी कन्वे एन इवेंट, थॉट और एक्सपीरियंस। इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एंड नरेशन इज ए स्ट्रक्चर वेयर वी एक्सप्रेस ए स्टोरी, जहाँ हम एक कहानी को व्यक्त करते हैं, इवेंट किसी घटना को व्यक्त करते हैं, एक्सपीरियंस अपना अनुभव शेयर करते हैं, इन्वॉल्विंग टाइम उसमें समय को भी इन्वॉल्व करते हुए घटना को बताते हैं, प्लेस स्थान का जिक्र करते हैं, एंड कैरेक्टर्स और कैरेक्टर का जिक्र करते हैं। ये नरेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स से। कितने तरह के होते हैं जी? ये दो तरह के होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि नरेशन इज ए स्ट्रक्चर वेयर वी एक्सप्रेस ए स्टोरी। नरेशन एक तरह का एक स्ट्रक्चर है जहां हम एक कहानी को व्यक्त करते हैं, इवेंट घटना को व्यक्त करते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव को व्यक्त करते हैं, इन्वॉल्विंग टाइम जिसमें समय क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, प्लेस एंड कैरेक्टर्स, उसमें कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। मैं अभी शुरू में ही आपको बता दिया था, फिर से बता रहा हूं। देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, देखेंगे येलो कलर, ठीक है। देखा है कि व्हेन एन ऑडियंस डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर in the language of that speaker is known as direct speech। जब कोई श्रोता किसी वक्ता की बात को, जैसे मैं अभी शुरू में बोला था कि जब आप मेरी बात को मेरे ही भाषा में किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाकर व्यक्त करेंगे तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ एक चीज बताना है आपको, देखेंगे। ठीक है, देखिए, डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये इन्वर्टेड कमा के जो अंदर है। एक हो आपको रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है, रिपोर्टिंग स्पीच भी बोला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस का वो पार्ट जो इन्वर्टेड कमा के ये जो बाहर होता है, ये जो बाहर है ना, ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है या रिपोर्टिंग स्पीच भी लोग बोलता है। ठीक है, अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। ठीक है,
देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में है कि अगर आप मेरी बात को सुनकर जाकर किसी तीसरे व्यक्ति के पास, हो सकता है आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, थर्ड पर्सन हो, मेरी बात को अगर आप अपनी भाषा में चेंज करके मेरी बात को अगर आप बोलते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखेंगे ये कहा गया, व्हेन एन ऑडियंस डिस्क्राइब्स द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इन हिज ओन लैंग्वेज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता किसी वक्ता की बात को अपनी भाषा में बदलकर बोलता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, देखिए जो आपका डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस था उसको यहाँ चेंज करके लिखा गया, ही टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड। अब देखिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है, ठीक है, जिसको जनरल रूल्स कहा जाता है। ये नरेशन का बैकबोन माना जाता है। इट इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ नरेशन। बिना इसको पढ़े आप नरेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। विदाउट द स्टडी ऑफ जनरल, विदाउट द नॉलेज ऑफ जनरल रूल्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप नरेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनरल रूल्स में देखिए तीन रूल पढ़ने होते हैं। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, ओके। देखिए चेंज ऑफ पर्सन, देखिए SON, सन, 1 2 3, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नो चेंज। अब देखिए कि बारी बारी से मैं करके मैं तीनों रूल को आपको मैं बता रहा हूँ। दैट मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ये किस बेस पे ये काम करते हैं, जब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। देखिए रूल फर्स्ट कहता है बाबू कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ठीक है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का है तो it changes into indirect speech according to subject and number of reporting verb। indirect speech में जब ये चेंज होता है तो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना, ये इसके अनुसार चेंज होता है। देखिए आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है जी, आई है। देखिए यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन। रूल फर्स्ट कहता है रिपोर्टेड इफ का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो इनडायरेक्ट में जब भी चेंज होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा जी, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी जो यहाँ पे 1 नंबर पर रहेगा उसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो है कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। देखिए चेंज हुआ है, ही टोल्ड मी डैट, आई चेंज हुआ है, ही के अनुसार तो हुआ है ही, यहाँ पे देखेंगे ही वॉज माई फ्रेंड। ठीक है, ओके। रूल फर्स्ट कहता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो सबसे पहले नंबर पर आया रहा होगा उसके अनुसार वो चेंज होगा। ये रूल फर्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन का। अब बात आती है रूल सेकंड की। रूल सेकंड कहता है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज सेकंड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन का है तो इट चेंजेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट और नंबर के अनुसार चेंज होता है। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू हर यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, देखेंगे अब देखिए है कि ही सेड टू हर यू आर माई फ्रेंड। देखिए यहाँ यू क्या है जी, आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है, देखिए यहाँ दूसरे नंबर पर कौन है जी, हर है। ऑब्जेक्ट क्या है जी, हर है। तो ये यू जो आपका है ये जो चेंज होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है जो हर के अनुसार चेंज होगा। तो देखिए सेंटेंस आपका चेंज हुआ है, ही टोल्ड हर दैट, यू चेंज हुआ है हर के अनुसार तो हो गया है सी। ठीक है, ये सी हो गया, यू चेंज हुआ हर के अनुसार तो सी हो गया है। तो ही टोल्ड हर दैट शी वाज हिज फ्रेंड,
माई चेंज हुआ है ही के अनुसार तो हीज हो गया है, ठीक है। रूल थर्ड कहता है, देखिए एक और बात बता देते कि सेकंड नंबर ये सी का या सेकंड पर्सन है। यहाँ देखिए एक नंबर, ये 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर ही है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। 2 नंबर वाला हमेशा 2 नंबर वाले के साथ ही जाता है, कभी 1 नंबर वाले के साथ नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए यू जो चेंज हुआ है ही के अनुसार चेंज हुआ है, ठीक है। तो ही टोल्ड हर दैट शी वाज हिज फ्रेंड, बिल्कुल आसान है, ठीक है। रूल थर्ड देखेंगे, देखो बाबा रूल थर्ड कहता है कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी देखा होगा कोई राजनीतिक पार्टी, कोई नेता होता है, वो किसी पार्टी में उसकी पटरी नहीं जमती है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेता है, उसको कोई पार्टी टिकटें नहीं देता है, तो उसको निर्दलीय लड़ना पड़ता है। तो यहाँ भी नरेशन में भी यही होता है, देखेंगे जो थर्ड पर्सन होता है उसके किसी से पटरी बेचारे का नहीं जमता है, कोई उसको अपने साथ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, कहता हम अकेले ही ठीक है, हम अकेले ही रहेंगे। तो द रूल थर्ड कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन, देयर इज नो चेंज इन द पर्सन में बाबू कोई चेंजेस नहीं होते, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ओके। देखेंगे, देखिए यहाँ पे है कि दे सेड टू अस ही इज आवर फ्रेंड, 1 मिनट, ओके। दे सेड टू अस, उन लोगों ने हमसे कहा कि वो हमारा क्या है जी, मित्र है, ठीक है। तो देखिए यही जो है थर्ड पर्सन है, ये किसी ना ये ही के अनुसार बदलेगा, ना ये हर के अनुसार ना ये दे के अनुसार बदलेगा, ना ये अस के अनुसार बदलेगा, जैसा है वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो दे टोल्ड अस दैट, देखिए ही का ही रह गया यहाँ पे, ठीक है, ही का यहाँ पे ही रह गया है, ये किसी के अनुसार चेंज नहीं हुआ है। ही वॉज देयर फ्रेंड, ये था चेंज ऑफ पर्सन। अब बात आती है चेंज ऑफ टेंस की। देखिए चेंज ऑफ टेंस, अगर आप टेंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको यहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए टेंस का आप अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लें नरेशन पढ़ने से पहले। देखो बिल्कुल आसान है, प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट में जो भी सेंटेंस होता है बाबू आपका पास्ट एंड इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। ये चेंज ऑफ टेंस का था। अब बात आती है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है। देखिए चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में होता है कि हियर आपको देयर में चेंज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, दिस का डैड, दिस का दोज हो जाता है, सॉरी ठीक है, दिस का टुडे का डैट डे हो जाता है, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाता है, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक हो जाता है, इस तरह से ये सब चेंज हो जाते हैं। हियर का देयर हो जाता है, कम का गो हो जाता है, ईगो का बिफोर हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे एंड यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है। ये आपका चेंज ऑफ अदर वर्ड्स है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्पेशल रूल, ठीक है, ये स्पेशल रूल पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, दे सेड टू अस वी आर हेल्पिंग यू। तो देखो बाबू जो आपका सेड था ये टोल्ड में चेंज हो जाता है, टू को हम यहाँ हटा देते हैं, जो ये टू है ना ये टू, इसको हटा देंगे, टू को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले ये जो इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दिया गया है इस साइड भी इस साइड भी, इसको रिमूव कर, टू इज रिमूव्ड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लिखते हैं। तो देखिए जो चेंज हुआ है